Hello, dear students and my dear friends. Good morning to everyone. Friends, today our topic is words. Friend, as you know, words are very important for you because if you want to speak English, then you will have to remember a lot of word. Without a word power, we know very well our English is nothing. So, friend, first of all, we will learn what is word. जैसा कि दोस्त आप देख पा रहे हैं शब्द किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ड। तो मैं डेफिनेशन उसका बताता हूँ। सबसे पहले शब्द का वर्ड का डेफिनेशन जानेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। ये किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच produce a sense। तो दोस्तों ये रहा वर्ड का डेफिनेशन। का कहा जा रहा है इस परिभाषा में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच प्रोड्यूस अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ओके दोस्तों, यानी अक्षरों का वैसा समूह जो एक सेंस उत्पन्न करे, एक भाव दे, एक अर्थ दे। अक्षरों का वैसा समूह जिससे एक अर्थ उत्पन्न हो उसे शब्द कहते हैं। बिना अर्थ का नहीं, एक अर्थ होगा जो सटीक अर्थ होगा। जैसे जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं कुछ ले रहा हूँ। एप्पल में जानते हैं कि सेब होता है, चलिए इसका भी एक अर्थ आ रहा है। गो मीन्स जाना, डांस नाचना। दोस्तों कोई भी वर्ड उठा लीजिए आप, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो जब मीनिंग कुछ निकले तो उसे ही शब्द कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक ले लूँ कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर ले लूँ, डी जे के एम के, क्या यह वर्ड है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह वर्ड है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वर्ड है भी, अगर कहा जाए तो यह वर्ड है, क्योंकि ये लेटर का समूह है। इसमें भी तो बहुत सारे लेटर मिले हैं, लेकिन यह कुछ अर्थ नहीं दे रहा है। यह अर्थ नहीं दे रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए यह शब्द नहीं होगा। मैंने बताया जब शब्द का कोई अर्थ निकले वही शब्द होगा। यहाँ पे लिखा गया प्रोड्यूस अ सेंस या प्रोड्यूस अ मीनिंग। तो अगर बहुत सारे लेटर मिल भी जाए, अर्थ नहीं निकले तो वो वर्ड नहीं होगा। दोस्तों वर्ड, एक वर्ड जो होता है बहुत कुछ भी हो सकता है। एक वर्ड आपके लिए कोई नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, थर्ड एडजेक्टिव भी एक वर्ड हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, 5 और प्रेपोजिशन भी हो सकता है। तो आपके एक वर्ड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। तो आप जैसे आप डिक्शनरी में पढ़ेंगे, उठाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ ब्यूटी। ब्यूटी एक क्या हो गया? ये भी एक शब्द, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। अब इसी को मैं लिख दूँ ब्यूटीफुल, क्या हो गया? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल सुंदरता बता रहा है, क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब ब्यूटीफुली इसी को कर दिया जाए ब्यूटीफुली, यानी कि सुंदरता से। तो दोस्तों एक वर्ड देखिए कैसे कैसे अपना रूप बदल रहा है। कभी नाउन हो जा रहा है, कभी एडजेक्टिव हो जा रहा है, कभी एडवर्ब हो जा रहा है। तो इसी तरह से आपको आगे भी मिलेंगे। बस एक और रूल, एक ऐसा रूल जिसे आप जानना जरूर चाहेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वर्ड को इतना तो हो सकता है वर्ड, लेकिन एक वर्ड को जानने के लिए हमें चारों का होना बहुत जरूरी है। सम
इसे संप बोलते हैं। एक वर्ड आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं ना, फिर उसके बाद उसका यूज करना सीखते हैं, उसका स्पेलिंग सीखते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। 4 लगता है जानने के लिए, 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो एक वर्ड को जानने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन। एम से इसका मीनिंग जरूरी है, यू से यूज, एस से स्पेलिंग। तो दोस्तों देखें, एक वर्ड को पढ़ने के लिए, जानने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन आना जरूरी है, मीनिंग आना जरूरी है, यूज कहाँ पे होगा। जैसे कि अब ब्यूटीफुली कहाँ पे यूज करेंगे, ब्यूटीफुल कहाँ पे यूज करेंगे, वह अति सुंदर है, वह सुंदरता से काम करती है, वह सुंदरी है। ये जो ट्रांसलेशन है, इसे आप जब ट्रांसलेट कीजिएगा इंग्लिश में, तो जहाँ जहाँ भी सुंदर शब्द आया है वहाँ पे अलग अलग वर्ड्स का यूज होगा। तो एक वर्ड पढ़ने के लिए आपको संप वाला रूल जरूर याद रखना पड़ेगा। संप, P फॉर प्रोनाउंसिएशन, M फॉर मीनिंग, U फॉर यूज, S फॉर स्पेलिंग। तो आपको प्रोनाउंसिएशन मालूम होना चाहिए, उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, यूज कहाँ पे होगा यह मालूम होना चाहिए, और स्पेलिंग भी मालूम होना चाहिए। आप लोग जरूर बोर्ड पर से नोट कर ले, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बात है, ये आपके ग्रामर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को डियर इंग्लिश रीडर को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों।